हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, पढ़ाई की हो, एग्ज़ाम्स की हो, और अपने हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सुजाता और मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, एस्टेट, सीटेट, और साथ ही साथ मैं मास्टर्स की भी एग्ज़ाम दे रही हूँ। मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 30 जून से। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत एज़ यूजुअल रिवीजन और क्लासेस से होती हैं। यहाँ पे मेरा रिवीजन भी चल रहा है क्योंकि पहले मैंने इसके क्लासेस किए हुए हैं। 7th क्लास की ज्योग्राफी की NCERT की सर क्लास करा रहे हैं और यहाँ पहले मैंने किया हुआ था। ये सनी सर पढ़ाए हुए थे, तो उसी सब चैप्टर से जो भी कन्फ्यूजन्स थे वो भी क्लियर हो रहे हैं और साथ साथ रिवीजन। तो ये डबल फ़ायदा हो रहा है मेरा। इसके बाद मैंने लंच बनाया और आज लंच में था कढ़ी चावल। तो ये पकौड़े मैं बना रही हूँ, जो कि चने के दाल के पकौड़े। फिर मैंने प्याज के पकौड़े बनाए, उसके बाद उसको कढ़ी में मैंने डाला। ये देखिए, ये कढ़ी बनाया मैंने, तो बहुत अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। कभी रेसिपी चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊँगी। यहाँ पे होने लगी बारिश और बारिश में पकौड़े, तो किस किस को पसंद है वो भी बताइएगा मुझे कमेंट में। मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो बारिश ख़त्म होने के बाद मुझे जाना था बाहर हॉस्पिटल, डेंटिस्ट के पास, क्योंकि मेरे तेत में ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वही मुझे दिखाना था। तो बाहर निकल गए और थोड़ा टाइम इसी में लग गया और इसीलिए स्टडीज़ ज़्यादा नहीं हो पाई। टाइम बहुत कम बचा है तो डर भी बहुत लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा। सारी चीज़ें ना दिमाग में बार बार आ रही हैं, पर ये समय के लिए ही मैं आई थी, ये भी सोचती हूँ। और ये समय अच्छे से बीत जाए, अच्छा दिन जाए, एग्ज़ाम्स अच्छे हो जाएं, बस यही पॉजिटिव थॉट है मन में। होप एग्ज़ाम अच्छा जाए और सब अच्छा हो। कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स हो चुके होंगे आई थिंक, और कुछ लोगों के होने वाले होंगे। तो क्या आप भी मेरे साथ जो भी हो सेकेंड ईयर में, जिनका भी, तो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज है जो कि 30 को होने वाला है, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म नेक्स्ट होने वाला है। बैक टू बैक 2 सब्जेक्ट्स हैं मेरे, उसके बाद 1 दिन का गैप है, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम है। तो यहाँ बैक टू बैक चीज़ें होने वाली हैं, तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा रिवीजन के लिए भी, इसलिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना होगा। यहाँ मैं आ गई थी डेंटिस्ट के पास, उनके कैबिन का थोड़ा सा व्यू लिया और हॉस्पिटल का लिया, और इसके बाद फिर मैं वापस चली गई अपने घर। डॉक्टर ने फिर से मुझे डेट दे दिया नेक्स्ट डे आने के लिए, और ऐसा आज का दिन गया। इसके बाद मैं घर पे आके थोड़ा रिलैक्स करके फिर से मेरा जो इनकम्प्लीट था सुबह जो मैंने किया था रिवीजन, उसके बाद मैंने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया। सर वही बैक टू बैक इनका भी हर दिन का क्लास रहता है, तो मैं मिस नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर एक दिन डिले होता है तो फिर 1-2 लेक्चर्स हो जाते हैं, तो ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ हर दिन 2-3 क्लासेस कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस पेंडिंग में हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, कभी क्लासेस ज़्यादा हो जाते हैं? क्योंकि हर दिन क्लासेस इनका होता है। मुझे इंग्लिश का भी क्लास करना होता है, फिर जीके का भी, फिर साथ साथ मेरा जो एग्ज़ाम चल रहा है तो उसका भी प्रिपरेशन करना होता है। बैक टू बैक चीज़ें इतनी होती हैं ना, तो डिले हो जाता है, क्लासेस और पेंडिंग में रह जाती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वैसे भी मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो ये क्लासेस फिर मैं नहीं कर पाऊँगी एग्ज़ाम्स की वजह से। फिर मेरा लगता है कि 15 दिन का फिर गैप हो जाएगा और क्लासेस बहुत सारी हो जाएंगी बैक टू बैक, फिर मुझे उस समय करना पड़ेगा। बहुत लोड हो जाएगा, पर करना तो होगा ही, क्योंकि लाइफ है, एग्ज़ाम्स हैं और सारी चीज़ें हैं, तो इसी में सब कुछ करना है। हार तब तक नहीं मानना है जब तक हम अपना गोल नहीं अचीव कर लेते हैं। तो पॉजिटिव रह के आप भी करते रहो। मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। बहुत सी चीज़ें हैं, ऑन द कैमरा मुझे सारा चीज़ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, बट बैक कैमरे में बहुत कुछ चल रहा है, अब एक्सप्लेन नहीं कर सकती सच में दोस्तों, क्योंकि बेबी भी है, उसको भी संभालना, साथ साथ स्टडीज़ और फिर मास्टर्स। ये बैक टू बैक चीज़ें ना बहुत टफ़ हो जाती हैं, बहुत ही टफ़। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती ये इन सारी चीज़ों को, क्या क्या दिमाग में चलता है, बट स्टिल मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर पॉजिटिव नहीं रहूँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए पॉजिटिव हूँ। रिज़ल्ट जो भी हो, करना तो है और जॉब लेना है, जैसे भी हो जॉब लेना है, यही पॉजिटिव थॉट है मेरे मन में। और इसी के साथ आज का दिन ये फिनिश हुआ। दिल से थैंक यू यहाँ तक देखने